कहते हैं कुछ लोग सोना के बिस्तर पर ही पैदा होते हैं और कुछ लोग दिन रात की मेहनत के दम पर मुक्काम हासिल करके सोना के बिस्तर पर भी लेट जाते हैं। एक ऐसी ही कहानी जिन्होंने एक साइकिल पर घर घर साड़ियाँ बेचने से लेकर अब घर की राशन से लेकर कोयला खदान, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदर, बिजली बनाने तक ऐसे कई कारोबार कर रहा है, जहाँ उस सब अदानी ग्रुप बिजनेस मॉडल कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गौतम अदानी के बारे में। वो नाम तो हम बहुत बार सुना, पर इस नाम को इतना बड़ा बनने के लिए इन्होंने बहुत सारी मेहनत भी किया। जब गौतम अदानी स्कूल ट्रिप में गुजरात एक कांडाल पोर्ट पर गया था, उस टाइम इन्होंने सोच लिया था मैंने उससे ही बड़ा पोर्ट बनाऊंगी। फिर 25 साल बाद उस कांडला पोर्ट की 90 किलोमीटर दूर में गौतम अदानी ने बनाया मुंद्रा पोर्ट। यह अब हमारे देश में सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट बन चुके। ये भी एक टाइम था गौतम अदानी ने अपनी फैमिली के लिए अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था। गौतम अदानी की कहानी शुरू होता है 1962 में। गुजरात एक छोटे सी गाँव एक साधारण परिवार में गौतम अदानी जन्म लिया। उनका पिता का नाम था शांतिलाल अदानी। गौतम अदानी ने स्कूल की शिक्षा अहमदाबाद में ही पूरी किया। फिर गौतम जब 16 साल की हो गया, इन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई करने के लिए अहमदाबाद जाने के लिए डिसीजन ले लिया। फिर इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन ले लिया, लेकिन ये पढ़ाई ज़्यादा वक्त हो नहीं पाया। उस टाइम परिवार की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगे, इसलिए गौतम अदानी का पढ़ाई ज़्यादा वक्त हो नहीं पाया। फिर यूनिवर्सिटी की सेकेंड ईयर में अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया और उस टाइम गौतम अदानी के पास कुछ भी पैसा नहीं था। फिर भी इन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ करने के लिए 16 साल की उम्र में ही गुजरात से मुंबई आ गया। और मुंबई पहुंचने के बाद गौतम अदानी के रिश्तेदार भाई इन्हें महिंद्रा ब्रदर्स की डायमंड की ब्रांच में नौकरी दिला दी। उस डायमंड कंपनी में सबसे कम सैलरी पाने के बाद भी उन्होंने 3 साल तक उस कंपनी में काम करने लगे, क्योंकि उनको पता था डायमंड का बिजनेस को सीखने में, मेरा आगे बढ़ने में ये बहुत काम आएगा। गौतम उस डायमंड की सारी काम को अच्छा से सीखने के बाद इन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स कंपनी से नौकरी छोड़ के 1981 में अपनी जिंदगी का पहली बार जबरी बदर में अपनी डायमंड बिजनेस शुरू किया। उस टाइम गौतम अदानी का बड़ा भाई गुजरात में एक बहुत बड़ा प्लास्टिक कंपनी खोली थी और उस प्लास्टिक कंपनी में गौतम अदानी ने उनका बड़ा भाई को मदद करने के लिए उनका बड़ा भाई गौतम अदानी का कॉल करके बुलाया। उस टाइम उस प्लास्टिक कंपनी बहुत लॉस में चल रही थी, क्योंकि उस कंपनी को जिस कच्चा माल की जरूरत थी उस कच्चा माल इन्हें नहीं मिल रही थी। फिर गौतम अदानी कई रिसर्च करने के बाद इन्होंने पहली बार कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक का आयात शुरू किया। फिर 1985 में राजीव गांधी सरकार ने एक नया एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी को इंट्रोडक्शन किया और 1988 में गौतम अदानी ने अदानी ग्रुप बना लिया। फिर 1995 में ये गौतम अदानी के लिए ये वो साल था जिसने आज का मुकाम तक पहुंचने में ये सबसे अच्छा साल थी, क्योंकि इस साल गुजरात सरकार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए एक प्राइवेट कंपनी की तलाश में थी। जैसे ही गौतम अदानी ने सरकार की बात सुनी, गुजरात की सबसे बड़ा पोर्ट मुंद्रा पोर्ट को अपने नाम में कर लिया। ये मुंद्रा पोर्ट आज के जमाने में 8000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा पोर्ट। ये पोर्ट का अंदर प्राइवेट रेलवे लाइन और प्राइवेट का एयरपोर्ट भी है। फिर 1989 में गौतम अदानी ने नया कंपनी के साथ हाथ मिला के फूड ऑयल का बिजनेस में कदम रख लिया। यह ऑयल आज देश में सबसे ज्यादा बिकने वाला फॉर्चून ऑयल के साथ फॉर्चून आटा, फॉर्चून चावल और चीनी से प्रोडक्ट भी बना लेते हैं। फिर 2010 में ऑस्ट्रेलियन से 12,147 करोड़ में कोयला की खदान खरीद ली। फिर गौतम अदानी 2011 में 4,620 मेगावाट की पावर प्लांट भी बनाया। यह अदानी पावर अब देश के सबसे बड़ी थर्मल पावर बन गया। फिर गौतम अदानी 2017 में सोलर पीवी पैनल निर्माण भी शुरू कर दिया। फिर 2018 में इंडिया गवर्नमेंट अनाउंस कर दिया हमारे देश के कुछ एयरपोर्ट को प्राइवेटली कुछ टाइम के लिए मैनेज किया जाए, और अदानी एंटरप्राइज भी सारी एयरपोर्ट की कॉन्ट्रैक्ट का अपने नाम में कर लिया। फिर ऐसी कुछ कम दिनों में अदानी एंटरप्राइज हमारे देश के सबसे बड़ी प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटिंग कंपनी बन गया। ऐसे ही गौतम अदानी मेहनत करके कई बार रिचेस्ट वर्ल्ड टॉप 10 में आ चुके। ऐसे ही कहा जा रहा है कि मोदी सरकार आने से गौतम अदानी की अच्छा दिन शुरू हुआ, लेकिन क्या गौतम अदानी का सफलता पीछे गौतम अदानी का मेहनत या मोदी सरकार? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।